विदाउट भारतवत सर, तमाम दर्शकों का, मान्यवरों का और खिलाड़ियों का फिर एक बार होगा स्वागत। राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2024 का ये घमासान हम देख रही है। नंदनपाड़ा का ये खूबसूरत और बेहतरीन मैदान, क्रिकेट के शामियाने की शुरुआत हमने की थी आज की तारीख यानी वार गुरुवार से। आज साईं बाबा का ये वार, जहाँ पे हमने सुबह में इस खेल की शुरुआत की थी, इस टूर्नामेंट की शुरुआत को किया था और अब तक ये टूर्नामेंट अपने दूसरे राउंड के दूसरे मुकाबले तक पहुंच चुकी है। अभी भी ये मुकाबला और एक और मुकाबला आज के दिन में अब खिलाना हमें बाकी है। 4 ओवर का ये मुकाबला, 20 मिनट आपको एक पारी के लिए बतौर टीम दिए जाएंगे और 20 मिनट में एक इनिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। आश्रयवादी टीम अपने 12th मैन को हमारे साथ आपको कॉम्बॉक्स में भेजना है। देखिए, कर्सट वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट, इनके जरिए इस टूर्नामेंट को लाइव दिखाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। जितने भी दर्शक मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का भी फिर एक बार तहे दिल से स्वागत। नंदनपाड़ा बॉयज, साथ ही साथ विद्यमान सरपंच ग्राम पंचायत नंदनपाड़ा के सिद्धेश जी आमरे साहब, इन्होंने जो मेहनत ली है और जो राष्ट्रवादी चषक 2024 का जो सपना देखा गया था, वो सपने को साकार इस मैदान के ऊपर किया जा रहा है। और ये दूसरे राउंड का दूसरा मुकाबला, विकी आमरे गेंदबाजी मार के ऊपर अनिकेत निकम, पहली गेंद ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों में एक डॉट गेंद की समाप्ति को किया जाएगा। यह मुकाबले में रोमांच है, यह मुकाबला कांटे की टक्कर भरा है, क्योंकि नंदनपाड़ा और आश्रयवाड़ी ये दोनों गांव में अच्छा रिश्ता है। लेकिन अनिकेत निकम का बल्ला चला, ये उड़ाया, लेकिन दूरी कम, पहला झटका। 440 वोल्ट का करंट देने वाला ये बड़ी मछली मानो जाले में फंसा ली गई है। ये पहला करंट टीम आश्रयवाड़ी को। विकेट को गवाया। अनिकेत निकम 0 के ऊपर जाएंगे पवेलियन में वापस, गोल्डन डक का बनेंगे शिकार। टीम आश्रयवाड़ी के लिए यह विकेट काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन उसको छटकाया विकी आमरे ने। घर के मैदान पर मेजबान टीम जय मल्हार नंदनपाड़ा खेल रही है, शुरुआत अच्छी हो चुकी है। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, एक और बार विकेट का मौका, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे। अनदर वन इज आल्सो टेकन। झटके पे झटके दिए जा रहे हैं, विकेटों की मानो छड़ी लग गई हो। एक और झटका। थैंक यू डिस ऑपरेटर। बिल्कुल, राष्ट्रवादी ट्रॉफी की गूंज जो है वो चारों दिशाओं में जोरों शोरों से गूंज रही है। केवल खालापुर पेन तहसील नहीं बल्कि पूरे रायगढ़ जिले में इस टूर्नामेंट की चर्चा हमें होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इतने शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट को इस साल में भी ऑर्गेनाइज किया गया है। 2024 इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नया साल शुरू हो चुका है और शुरुआती हफ्ते में ये एक बड़ी और जानी मानी पहचानी टूर्नामेंट को हम देख रहे हैं नंदनपाड़ा के मैदान पर। लेकिन विकी आमरे का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, हैट्रिक का ये मौका, हैट्रिक का मौका, अच्छी डिलीवरी, रफ्तार का सौदा। नंदनपाड़ा एक्सप्रेस मानो ऐसे पटरी पर दौड़ रही हो कि स्टेशन तो वो लेना भूल ही चुके हैं। एकदम रफ्तार के साथ मानो बुलेट ट्रेन दौड़ रही हो, इतनी रफ्तार के साथ ये गेंदबाजी हो रही है, एक के बाद एक खतरनाक गेंदें। इस बार वो घुमाया है, हो, ये तो जाएगी तारा मंडल में और ये मंगवा लीजिए, ये वापस नहीं आएगी। ये छक्का नहीं, अट्टा दस्ता मारा है, इतना दूर मारा है।
थैंक यू आइडियंस ऑपरेटर। रोशन महाडिक ने भी अपने बल्ले की धार को मानो ऐसा दिखाया, अपनी तलवार को मानो ऐसा चलाया कि गेंद को सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर आसमान दिखाया गया। रोशन महाडिक ने बताया कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी वार एक से बढ़कर एक कर सकते हैं। और पहला तरकश का तीर तो उन्होंने अपने बल्ले से बाहर को निकाला और सीधा आधा डजन रनों के लिए वो पहला शॉट हमें नजर आया। खाता खुला है टीम आसरेवाड़ी का। गेंद को मैदान पर देना है 6 रन जोड़े जाएंगे टीम के टोटल के ऊपर। खूबसूरत यह मुकाबला। विकी आम्रे 4 गेंदें अच्छी डालने के बाद 5वीं गेंद के ऊपर 6 खाए हैं। गेंद को देना है ऑर्गेनाइजर्स। गेंद तुरंत दीजिए क्योंकि यह समय कम है, घड़ी का काटा 4:30 बज चुके हैं और अभी भी एक मुकाबला बाकी है। अभी भी इस मुकाबले की ये आधी पारी, अगली एक पारी बाकी है, तो लगभग 2 मुकाबलों जितना खेल अभी भी बचा है। तो उसी वजह से समय हमारे पास कम है, 4:30 बज गए हैं। गेंद जैसे ही बाहर जाती है वैसे तुरंत ही हमारे वॉलंटियर, हमारे ऑर्गेनाइजर्स आपको गेंद को मैदान पर पहुंचाना है। लेकिन बल्लेबाज रोशन महाडिक ने जो वार किया है, क्या इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाएगा? फुल टॉस, कैच का मौका बन सकता है। ओहो वाह क्या बात है। ये खिलाड़ी क्रिकेट में तो अच्छा है, शायद फुटबॉल भी अच्छा खेलता होगा क्योंकि ये पैरों से इस गेंद को रोका गया है काऊ कॉर्नर रीजन में। शायद इस गेंद के ऊपर 4 भी या नंबर नजर आ सकता था, लेकिन फील्डर जो हमें नजर आई सुमित, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजराना उनके जरिए मैदान पर पेश किया जाएगा। तब तक रनिंग बिटवीन द विकेट ने 1 रन तो मैदान पर जरूर दौड़ के किया था पूरा, यानी P1 की पहली पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है। रन संख्या बनी है टीम आसरेवाड़ी की 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर का यह मुकाबला, 1 ओवर पावर प्ले, तो अब यहां से पावर प्ले समाप्त हो चुका है, यानी 5 खिलाड़ी आपको बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात नजर आ सकते हैं। माड़ी के ऊपर अब जिम्मेदारी होने वाली है रनों को बनाने की, क्योंकि शुरुआती 2 झटके काफी अर्ली दिए गए हैं। अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने का काम विकी आम्रे ने एज ए बॉलर किया था टीम जय मल्हार नंदनपाड़ा के लिए। तो यहाँ पे रोशन महाडिक को एज ए बैटर टीम आसरेवाड़ी के लिए वो काम कर दिखाना पड़ेगा, जिनकी उम्मीद उनके सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी उनसे लगाए बैठे हैं। तो क्या उम्मीदों पर पानी फिरेगा या फिर उम्मीदों को पूरा किया जाएगा, ये देखेंगे आने वाले 3 ओवर में। लेकिन गेंदबाजी में है परिवर्तन। अभी यादव पेन खोपोली एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से गेंदबाजी मार के ऊपर नजर आएंगे। ओवर नंबर है दूसरा टीम नंदनपाड़ा का, तो निजी पहला अभी यादव का। ये चल पड़े राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस, दिशा खराब थी लेकिन रफ्तार गेंद में ज्यादा थी। बल्लेबाज पोजीशन में अपने आप को अच्छी तरीके से रख नहीं पाए, उसी की वजह से गेंद गई डीप स्क्वायर लेग में और मिला ये सिंगल। उनके साथ हर्षद महाडिक। तो ये जो महाडिक भाइयों की जोड़ी मैदान पर खेल रही है, इनको अब कमाल धमाल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जय मल्हार नंदनपाड़ा होम टीम है। वो इस मैदान के ऊपर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें पता है कि खेल को कैसे किस तरफ कब घुमाना है। तो ऐसे समय में 4 ओवर में कम से कम 40, 45, 50 का आंकड़ा छूने का सपना टीम आसरेवाड़ी का मैदान के ऊपर जरूर हो सकता है, लेकिन क्या उस सपने को सच किया जाएगा, साकार क्या किया जाएगा? बल्ले का अंदरूनी किनारा, ये देखिए आए नहीं थे। जल्दबाजी, जल्दी का काम शैतान का होता है। रोशन महाडिक गलती 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 और गलती को माफी नहीं मिलती। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। बिल्कुल रोशन नाखुश है क्योंकि जल्दी वो भाग गई थी, 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन
कॉलिंग दोनों तरफ से नहीं थी, एक ही एंड से कॉलिंग थी, वो मिस कॉलिंग हो गई और उसी की वजह से एक झटका टीम आसुरेवाड़ी को यहां से दिया जाएगा। नए बल्लेबाज हमारे स्वप्निल जी खोपकर जाएंगे मैदान के ऊपर। हाल ही में आसुरेवाड़ी की एक शानदार टूर्नामेंट को हमने देखा था कंट्रोल लीग के मैदान के ऊपर, लेकिन डाउन द लेग अंपायर शाहरुख खान के स्टाइल में बताएंगे कि भाई ये वाइड गेंद है। दिशा और लाइन हल्का सा भटकते हुए अभी यादव बतौर गेंदबाज नजर आएंगे। टोटल में होगा इजाफा, रन संख्या बढ़ेगी एक के साथ। आगे आंकड़ा आया 9 रनों का, 9 रन। शुरुआत काफी धीमी और काफी हौले हौले यहां पे की आसुरेवाड़ी ने। घुटना टेका शॉट देख खेलने की कोशिश में, घुटना टेका लेकिन शॉट न देख पाया, कनेक्शन नहीं है। संपर्क बनाइए, नजरें जमाइए, बल्ले और गेंद का तालमेल मैदान पर होना जरूरी है, लेकिन ये डॉट गेम की समाप्ति। अभी यादव बिल्कुल विक्की आमरे ने जैसी गेंदबाजी की थी उनके कदमों पर कदम रखकर मानो अभी यादव मैदान पर गेंदबाजी कर रहे हो, और ये नंदन पाड़ा की गेंदबाजी की धार असरदार साबित हो रही है। कदमों का इस्तेमाल, मोबाइल का नेटवर्क और क्रिकेट का फुटवर्क जरूरी होता है। डांसिंग डाउन द ग्राउंड, शॉट को खेला, डीप काउ कॉर्नर पर जाएगी, मिलेगा मात्र एक। इक्के दुक्के से रनों की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। 4-6 की बौछार बारिश जिसका इंतजार सभी दर्शक कर रहे हैं, लेकिन क्या वो चौवो छक्कों की बारिश बिन मौसम इस मैदान के ऊपर बरसेगी या फिर गेंदबाजी का धुआं उड़ता ही रहेगा, ये देखेंगे कुछ ही देर के बाद इन गेंदबाजी में। शॉट अच्छा खेला है, लेकिन प्रॉपर एलिवेशन नहीं था, प्रॉपर ताकत नहीं थी। डीप स्क्वायर लेग के रीजन में शॉट जाएगा, मिलेगा मात्र एक सिंगल रन। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो चारों दिशाओं में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो झंडे लहराते हुए शाम के साथ आपको नजर आएंगे, और गुलाबी रंग की जो रोप आपको नजर आएंगी बाउंड्री लाइन के ऊपर। अच्छा स्टेज, एक क्रिकेट का ताजमहल ही मैं कहूंगा इस टूर्नामेंट को, लेकिन रिवर्स स्वीप, दुधारी तलवार, स्विच हिट करने की कोशिश, स्विच हिट तो किया लेकिन स्विच ऑन करना भूल गए, इसी की वजह से ये बैकवर्ड रीजन में गेंद चौथी में नजर आएगी। एक ही रन मिलेगा, करनी पड़ेगी संतुष्टि, लेकिन रन आउट। एलबी लेग बिफोर विकेट शायद अंपायर ने यहां पे बताया है, और उसी की वजह से बल्लेबाज को जाना पड़ेगा वापस। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। ये देखिए झटके पे झटके आसरेवाड़ी, क्या यही वो टीम है जिसने पिछले मुकाबले में 66 रन बनाए थे पहली पारी में? अब ये सवाल इनकी टीम के ऊपर पैदा किया जाएगा। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आएंगे कुणाल खोपकर, और स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर है स्वप्निल जी खोपकर। ये भाई भाई है, ये हमें पता चला है कि गेंदबाज और बल्लेबाज रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं, लेकिन मैदान पर आप विरोधी है, मैदान पर आप दुश्मन है, और एक दूसरे से दुश्मनी मैदान पर निभानी पड़ेगी, क्योंकि गेंदें बची है 12। कुणाल खोपकर अपने हाथ में गेंद को लेकर आएंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट के एंगल के साथ। ओवर नंबर 3 की शुरुआत, शॉर्ट पिच लेंथ वाली डिलीवरी, अंपायर दोनों बाय फॉल आएंगे। खराब गेंद, 1 बाउंस की वार्निंग यहां से जरूर दी जाएगी। पहली बाउंस ये वार्निंग है, वाइड भी आया है। खरेवली के हमारे सम्मानीय प्रदीप जी थरवे साहब, इनसे गुजारिश है कि आप मंच के ऊपर आइए, तशरीफ रखिए। आपका राष्ट्रवादी ट्रॉफी में तहे दिल से स्वागत। देखिए शॉर्ट पिच लेंथ अगेन, शॉट ऑफ पोल अनसक्सेसफुल, दिस इज द चांस एंड यस इट इज टेकन। कुणाल खोपकर ने वो बड़े भाई को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। स्वप्निल खोपकर बैक टू डग आउट।
थैंक यू डीजे ऑपरेटर। नए बल्लेबाज मैदान पर जाएंगे वृषभ निकम, हमारे क्लासमेट थे, हमारे काफी अच्छे दोस्त। मैदान पर एज ए बैटर की भूमिका निभाने के लिए जा चुके हैं, लेकिन कुणाल खोपकर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है ये युवा खिलाड़ी। फुल टॉस ऑफ ड्राइव कर दिया, खूबसूरत ये स्ट्रोक वृषभ निकम के बल्ले से आया, डीप एक्स्ट्रा कवर में एक का चुका है, दूसरा बिल्कुल ये आएगा दूसरा भी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बड़े शॉट न आ रहे हो लेकिन इक्के दुक्के से मैं अपनी टीम का टोटल को आगे ले जाऊंगा, ये मंशा को लेकर मैदान पर वृषभ निकम बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। ये दुक्का रन संख्या को ले जाएगा 14 रनों का आंकड़ा आ चुका है, 4 गेंदें अभी भी बची है। ओवर नंबर 3 ये मुकाबला है दूसरे राउंड का दूसरा। अच्छी डिलीवरी, ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, शरीर से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। एज अ बॉलर जब आप राइट हैंडेड बैटर को रूम देते हैं तो राइट हैंडेड बैटर की ऑफ साइड स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर उनकी ऑफ साइड स्ट्रांग नहीं है रूम देने के बाद तो हमेशा बल्लेबाज फंसते हुए नजर आते हैं, उसी की वजह से वो डॉट गेंदें नजर आई। यहाँ पे ये बल्ले को खोला है, 2 खिलाड़ियों के बीच दरार है लेकिन अच्छी फील्डिंग। अंतिम लम्हों में गेंद को रोका जाएगा। एक समय ऐसा लगा था शायद कहीं ना कहीं वो 26 की उम्मीद को पूरा किया जा सकता है, लेकिन मिली मात्र 2 रन। आंकड़ा आया 16 का, गेंदें बची है 2 अब भी इस तीसरे ओवर की। इस बार भी ये शॉट हम पुल तो किया है लेकिन विकी आम्रे गेंद के नीचे कैच को लपकेंगे, विकेट को छटकेंगे कुणाल खोपकर। टीम आसरेवाड़ी ताज के पत्तों की तरह मानो इनका महल बिखर गया हो एक ही हवा के झोंके के साथ, ऐसी इनकी हालत हो रही है। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। बिल्कुल इस टूर्नामेंट के जो हमारे मुख्य ऑर्गेनाइजर है सिद्धेश दादा आम्रे, इनके सगे मामा मैदान पर जाए हैं विश्वजीत जी महारिक, मैदान पर वो जाएंगे। लेकिन सिद्धेश जी आम्रे इनके लिए सबसे डिफिकल्ट ये सिचुएशन है, गांव एक तरफ है अपना गांव, एक तरफ मामा का गांव। ये मेरे साथ भी बहुत होता था बचपन में, लेकिन अब ये इनके साथ हो रहा है। हाँ, टप्पा खाने के बाद नीचे रही विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पे जरूर की जाएगी। और इसी डॉट गेंद के साथ कुणाल खोपकर का एक जालिम ओवर खत्म हो चुका है। रन खर्च किए इन जनाब ने, 5 विकेटों को छटकाया 2, तो 3 ओवर के बाद टीम आसरेवाड़ी जय मल्हार नंदनपाड़ा के सामने खेलते हुए रन बना रही है 16 रन। विकेट गए हैं अब तक 6 विकेट, 6 विकेटों के नुकसान पर 16 रन। बहुत बुरा हाल हो रहा है, हाल बेहाल है टीम आसरेवाड़ी का, लेकिन गेंदबाजी कमाल है वो टीम जय मल्हार नंदनपाड़ा की। गेंदबाजी की ताकत अब तक जय मल्हार नंदनपाड़ा ने दिखाई है और गेंदबाजी ऐसी चली है कि ऐसी गोलियां उन्होंने मारी है कि सामने वालों के ये चीथड़े उड़ाने वाली गेंदबाजी जय मल्हार नंदनपाड़ा की नजर आएगी। आखिरी ओवर अजिंक्य यादव, ब्लॉक हॉल यॉर्कर लेंथ वाली डिलीवरी, लेजर गाइडेड मिसाइल लैंडेड ऑन पॉइंट, सीधा जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। और ये आई डॉट गेंदे आपको कहीं नहीं लेके जाएंगी। बल्लेबाज के बल्ले को अब बोलना है, बल्ले को खोलना है, गेंद को तोड़ना है। कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं, एक से बढ़कर एक तरकश में तीर है टीम नंदनपाड़ा के पास, एक से बढ़कर एक है गेंदबाज और जो भी आ रहा है वो मानो ऐसा लग रहा है कि सीधा सेट होकर ही आया हो बतौर गेंदबाज, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ। और अजिंक्य की ये 2 गेंदे मानो बॉलिंग मशीन हो, ऐसी गेंदबाजी हो रही है। कदमों का इस्तेमाल, जगह पर खेलते तो शायद ये अच्छा मौका बन सकता था, लेकिन डांसिंग डाउन द ग्राउंड उस शॉट को खेला, मिला
मात्र एक रन, इक्का दुक्का आगे तो ले जाएगा, लेकिन शायद यह मुकाबला लो स्कोरिंग होने की संभावनाएं मैदान पर नजर आ रही है। केवल रन 18 बने हैं, 1 के ऊपर 8 यानी 18 का आंकड़ा आपको नजर आएगा 6 विकेटों के नुकसान पर। टीम आसरेवाड़ी का 3 गेंदें अभी भी इस पहली पारी में बची है। क्या इन 3 गेंदों में कुछ करिश्माई खेल हो सकता है? कदमों का एक और बार इस्तेमाल, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बल्ला घूम रहा है, कहीं पर निगाह कहीं पर निशाना, और ये मिस हो गया दाना। ये संपर्क न होने की वजह से एक और बार डॉट गेम की समाप्ति। डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, लेकिन रन कब आएंगे ये सवाल आया, लेकिन ये हवा में है। बैक टू बॉलर, कॉटन बोल का मौका, अजिंक्य जाधव, कैच नहीं छोड़ना था, ये विकेट आपको चटकाना था, लेकिन क्रिकेट का खेल है, गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन गलती को माफी नहीं होती। ये विकेट जा सकता था, 1 रन मिलेगा। टीम आसरेवाड़ी को टोटल पहुंचेगी 19 के ऊपर। आखिरी गेंद अब इस दूसरे राउंड के दूसरे मुकाबले की बची है पहली पारी में। हल्के हाथों से धकेला, ऑफसाइड पर, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर आशीष आएंगे गेंद के ऊपर। एक आया, दूसरा लेने की कोशिश में रन आउट यहां पे किए जाएंगे, और इसी के साथ टीम आसरेवाड़ी ने पहली पारी में अपने खेल में रन बनाए। 1 मिनट इसे ऑपरेटर, 4 ओवर में रन बनाए उन्होंने 19 रन, 20 रन, और आने वाली गेंदें होने वाली है 24। टीम जय मल्हार नंदनपाड़ा के सामने 21 रनों का आसान सा लक्ष्य रखा जाएगा। मेजबान क्या मेहमानों पर पड़ेंगे भारी, या फिर मेहमान कुछ उलट फेर कर कर इस मुकाबले के रोमांच को रखेंगे जारी, ये पता चलेगा कुछ ही लम्हों के बाद। चेस करने हैं 24 में 21। डीजे अब बजाइए।
राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2024 में तमाम दर्शकों का, मेहमानों का और खिलाड़ियों का स्वागत। मैं आपका अपना मानस बनोरे एक और बार जोड़ा चाहूंगा आप सभी के साथ। बनाने 24 गेंदों में 21 रन टीम जय मल्हार नंदनपाड़ा को। उनके सामने खेल रही है टीम आसरेवाड़ी। दोनों ही टीमों में अच्छा रिश्ता, लेकिन मैदान पर ये जंग है। मैदान पर कोई माँ बाप नहीं होता, कोई भाई नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, होते हैं वो राइवल्स, होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन। और यहाँ पे रोकने हैं टीम आसरीवाड़ी को 24 में 21। लोअर फुल टॉस ऑफ साइड पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। एक रन यहां से जरूर लिया जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, खरीवली टीम के कप्तान को मौजूद रहना। इसके बाद यहां से जो जीतेगा वो आपके साथ दो दो हाथ करेगा, तो आपके टीम के कप्तान को भी मौजूद रहना, इस पर भी आप निगाहें रखिएगा। अभी आप जरूरत है 23 गेंदों में अब 20 रनों की। अजिंक्य यादव और अमित यादव, ये यादव भाइयों की सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी है। रोशन महाडिक गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे हल्के हाथों से अलोंग द रेस, कलाइयों के साथ गेंद के ऊपर बस दिशा दिखाई। गेंद आएगी सीधा काऊ कॉर्नर की दिशा में, तब तक मिलेगा एक और रन। इक्का दुक्का भी टीम जय मल्हार नंदनपाड़ा को आसानी के साथ जीत की मंजिल के ऊपर लेके जा सकता है, क्योंकि 24 गेंदे 21 रन का समीकरण। गेंदे ज्यादा है, रन कम है, लेकिन यहाँ पे कुछ कारनामा करना पड़ेगा, कुछ करिश्मा करना पड़ेगा टीम आसरेवाड़ी को। यहाँ पे बल्ले को घुमाया, विकेट लेने का मौका, यस इट इज टेकन। क्या कमाल के कैच को पकड़ा है जर्सी नंबर 18 ने। बल्लेबाज को दिखाई गया है रास्ता पवेलियन का। अजिंक्य बैक टू डगआउट, जय मल्हार नंदनपाड़ा को पहला बड़ा झटका दिया जाएगा। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। पिछले मुकाबले में जिस बल्लेबाज ने अपने नाम की दहशत को मैदान पर दिखाया था, गेंदबाजी का सरेआम कत्लेआम जिन्होंने किया था, वो आशीष येरनकर जाएंगे मैदान के ऊपर। नंबर 3 के ऊपर ये लेफ्ट हैंडेड बैटर मैदान के ऊपर आएंगे टीम जय मल्हार नंदनपाड़ा के लिए। लेकिन बल्लेबाजों को सोचना पड़ेगा, मुकाबला आसान है। एक साझेदारी आपको आसानी से इस किनारे से उस किनारे पहुंचा सकती है, तो उस साझेदारी बनाने की जरूरत है। लेकिन रोशन महाडिक की मैं तारीफ करना चाहूंगा, ऐसी विकेट और उनको चटकारी है बतौर गेंदबाज। एक और अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यॉर्कर। अपील जोरदार थी और ये दबाव बना रहे हैं। ये अपील गेंदबाजी टीम भी जानती है कि ये अपील किसके लिए थी। ये अपील विकेट से ज्यादा दबाव बनाने की मंशा से ली गई थी, और वो दबाव आशीष येरुनकर के ऊपर अब डाला जाएगा, क्योंकि जकड़ कर रखना चाहते हैं। ये टीमें दोनों खतरनाक है। मुकाबले को इतनी आसानी से तो आसरेवाड़ी छोड़ने वालों में से नहीं है। ये लड़ने वाली टीम है और ये हमेशा लड़ाई करते हैं। बाहरी किनारा, विकेट का मौका। देखिए दबाव, मैंने दबाव की बात की थी और यही होता है। आशीष येरनकर भी जाएंगे पवेलियन में, ये रवानगी, टाटा बाय बाय उनको कहा जाएगा। रोशन महाडिक ने दूसरी सफलता हासिल की है टीम आसरेवाड़ी के लिए। थैंक यू
सो मच डीजे ऑपरेटर। और ग्राम पंचायत नंदनपाड़ा के अब विद्यमान उप सरपंच गणेश जी पाटिल एज अ बैटर के तौर पर मैदान पर जाएंगे। राजनीति में तो बहुत सारे टोले लगाने के बाद क्या मैदान पर भी उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगी, ये भी देखने लायक बात हो सकती है। हल्के हाथों से खेला, डिसिप्लिन, मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी के साथ क्रिकेट को वो खेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा, जाना, परखा, सोचा, समझा कि विकेट जा रही है। ऐसे में एज अ बैटर मुझे विकेट मेंटेन करना है, तो क्रिकेट के खेल में एज अ बैटर मैच्योरिटी एंड सेंसिबिलिटी, दीज आर द टू थिंग्स व्हिच यू हैव टू मेंटेन इन योरसेल्फ। तो ये आपको हमेशा मेंटेन करने हैं और वही करते हुए गणेश पाटिल मैदान पर नजर आएंगे। मिला 1 रन ओवर नंबर 1 की आखिरी गेंद पर। रन संख्या बनाई जाएगी, जय मल्हार नंदनपाड़ा कर रही है 21 का पीछा। आंकड़ा आ चुका है पहली ओवर के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 3 रन। आने वाली 18 गेंदें बची है, रनों का पीछा करना है 18, यानी अब हर एक गेंद के ऊपर 1 रन चाहिए। लो स्कोरिंग मुकाबले मैंने क्रिकेट के इतिहास में हमेशा देखा है, आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक जाते हैं क्योंकि यही मुकाबले होते हैं जो कांटे की टक्कर और क्रिकेट के रोमांच को बढ़ाते हैं। क्रिकेट का मजा बढ़ाया जाएगा इस मुकाबले में। अभी भी कई मोड़ बाकी है और ये तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। 18 गेंदें 18 रन। परिवर्तन हुआ है, गेंदबाजी में आएंगे हर्षद बहारी बतौर गेंदबाज। खोपोली पेड़ एक्सप्रेस हाईवे एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे ओवर नंबर 2 के लिए। समय ज्यादा नहीं है, 4 ओवर 20 मिनट, ये भी आपको याद रखना है। एक मुकाबला अभी भी बचा है, 18 गेंदें 18 रन। सभी दर्शकों की निगाहें मानो एकदम कैमरा की तरह मैदान के बीचों बीच लगी होने वाली है क्योंकि यह मुकाबला उतना रोमांचक होने वाला है। गेंदबाज हर्षद तैयार, लंबा रनअप, युवा गेंदबाज, लेकिन क्या ये युवा छाएंगे? देखिए शॉर्ट पिच लेंथ वाली गेंद, शॉर्ट ऑफ बॉल, विकेट की कोशिश, रनिंग कैच, परफेक्टली टेकन, ब्यूटीफुल। गणेश दादा पाटिल, इनके बल्ले के ऊपर फुल स्टॉप लगाया गया है। नंदनपाड़ा टीम ये अब बिखर रही है, बिल्कुल। एक और झटका, थैंक यू डीजे ऑपरेटर। आसरेवाड़ी या टीम ये बता रही है कि मुश्किलों की बातें क्या करते हो गालिब, तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल, तूफानों से लड़िए, छाती सामने कर कर बैठकर खड़े रहिए, फिर देखिए तूफान भी आपके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। ये खतरनाक गेंदबाजी के साथ वापसी की है टीम आसरेवाड़ी ने इस मैदान के ऊपर, ये दूसरे राउंड के दूसरे मुकाबले में, और ये मुकाबला यहां से एक और करवट बदल रहा है। शॉर्ट पिच लैंड बैकवर्ड रीजन में खेलना चाहते थे विकी आम्रे। पेशेंस एज अ बैटर वो भी आपको दिखानी जरूरी होती है। मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी एंड पेशेंस, ये चीजें भी आपके बल्लेबाजी में होनी चाहिए। लेकिन एक डॉट गेम की समाप्ति, हर्षद महाड़ी का मनोबल 7वें आसमान पर नजर आएगा। जय मल्हार नंदनपाड़ा, शायद उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये मुकाबला हमारे लिए आसान हो सकता है, 24 में 21 तो हम बना ही देंगे, लेकिन क्रिकेट में जो जितना आसान दिखता है उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि अनिश्चितताओं से भरा खेल, प्रेडिक्शन फेल होने वाला ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अंपायर बाय फैलाकर बताएंगे वाइड गेंद है। ये दिशा अच्छी थी, थोड़ी सी अंदर होती तो इस गेंद को मैं क्या से क्या कह देता, लेकिन बाहर ये गेंद है, अंपायर ने वाइड करार दिया है। रन संख्या में होगा इजाफा, 4 का आंकड़ा। रनों के ऊपर जो लगाम लगाया था वो लगाम हटेगा, 1 के साथ रन संख्या 4 पर पहुंच चुकी है। ये देखिए एक और शॉर्ट पिच लेंथ वाली बाउंसर वाली गेंद, एक और बार नाकामयाब। विकी आम्रे जगह पर खामोश खड़ा करने पर हर्षद माड़ी की ये गेंदबाजी कर रही है एकदम खतरनाक अंदाज के साथ, एक के बाद एक मानो ऐसे रॉकेट छोड़ रहे हो कि सीधा विकेट कीपर ही अब खेल रही है अब तो गेंदबाज के साथ।
गेंदबाज और विकेट कीपर यही नजर आ रहा है। बल्लेबाज का रोल मुझे अब तक इस मुकाबले में नजर नहीं आया है। हर्षद महाडिक 3 गेंदे 1 सफलता 1 वाइड की रन को छोड़े तो अब तक बल्ले से एक भी रन नहीं आया है। ओवर नंबर 2 में 4 का आंकड़ा यानी 17 की अब भी जीत के लिए जरूरत है। एक और बार बाहर गेंद, खराब दिशा और लाइन से भटक रहे हैं, ये नहीं करना है। अच्छी गेंदें डालने के बाद हर्षद महाडिक की वाइड गेंदें क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल आपकी गेंदबाजी पर पैदा होगा। लाइन और लेंथ को तलाशिए, लाइन और लेंथ को ढूंढिए, क्योंकि जो आसरेवाड़ी टीम ने खुली आंखों से सपना देखा है इस राष्ट्रवादी ट्रॉफी को उठाने का, उस सपने को पूरा करना है तो कोशिशें मैदान पर जीत जान के साथ करनी पड़ेगी। लेकिन जय मल्हार नंदनपाड़ा, आपको भी उस सपने को पूरा करना है तो आपको भी वार करने पड़ेंगे। हल्के हाथों से धकेला, विकी आम्रे का क्लास दिखाई दिया, विकी आम्रे का माइंड, क्या बात है, एकदम कूल माइंडसेट के साथ यह हल्के हाथों से डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। विकेट कीपर आसरेवाड़ी की और जो हमारे स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर बैटर है विकी आम्रे, इनके बीच में वो हंसी खुशी वाली बातचीत नजर आई थी, लेकिन विकेट कीपर ने हंस के भले ही विकी आम्रे से बात की हो, लेकिन उनके मन में यही है कि विकेट छटकाए हम इनकी। ये बाहर हंसी है, लेकिन विकी आम्रे का बल्ला माशाअल्लाह, क्या बात है, ये तो मंगवा लीजिए क्योंकि ये वापस नहीं आने वाली। आधा दर्जन रनों के लिए गई है, सीधा नंबर 6 के लिए। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो ऐसे आए कि छा गए चारों दिशाओं में। ये विकी आम्रे का एक चौवा एक छक्का इस मुकाबले की हवा को निकालता हुआ नजर आएगा। शायद आसरेवाड़ी की गाड़ी के टायर को पंक्चर भी किया जा सकता है। हल्के हाथों से सम्मान दिया, क्लास, दिस इज एब्सोल्यूट मैच्योरिटी बैटिंग परफॉर्मेंस बाय विकी आम्रे ऑन क्रीज। पूरी तरीके से संयम था, कूल माइंड के साथ ये खिलाड़ी मैदान पर खेल रहा है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सिंगल के साथ रन संख्या बनी है 2 ओवर के बाद 16 रन, आने वाली गेंदें है 12 और जीत के लिए बनाने हैं 5 रन। आने वाली 12 गेंदें 5 रनों की जरूरत है। क्या इस मुकाबले में एक और नया मोड़ है? क्या इस मुकाबले में रोमांच अभी भी बाकी है, या फिर यह मुकाबला एकदम आसानी के साथ खत्म किया जाएगा टीम जय मल्हार नंदनपाड़ा की तरफ से? सभी खिलाड़ी है, एक दूसरे के साथ अच्छी बातचीत है, दोनों गांवों में मैंने कहा था अच्छा रिश्ता है, दोनों ही टीमें एक दूसरे की बहुत ज्यादा इज्जत करती है, लेकिन जीत का सपना दोनों ही टीमों ने पर्सनली देखा है, लेकिन किसी एक का ही पूरा होगा, क्योंकि ये मैच है दोस्तों, ये मुकाबला है और ये मुकाबले में जीत दोनों की नहीं किसी एक की होती है। बनाने हैं नंदनपाड़ा को 12 में 5। बारह गेंदे 5 रन। आर्यन गेंदबाज, लेफ्ट हैंडेड बॉलर, दिशा खराब तो दशा खराब, दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके, और ये फटका सीधा गया है डीप फाइन लेग के बाहर 4 के लिए। ये एक और बार शॉट को खेला है, घुटना टेक, तमाशा देख, जय मल्हार नंदनपाड़ा की जीत को भी देख, ये गई है बाउंड्री के बाहर। मुकाबले को किया है खत्म आसरेवाड़ी। वेल डन, वेल परफॉर्म। आपको मैं अगले टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दूंगा। तो जय मल्हार नंदनपाड़ा टीम, आपका मैं तहे दिल से आपको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आपकी टीम ने जीता है ये मुकाबला और आपका नाम आखिरी मुकाबले में आज के दिन में दर्ज हो चुका है।
चला खरिवली संघाच्या कर्णधाराला माझी विनंती असणार आहे की आपण लगेचच नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचं. त्याच्याच बरोबरीने जय मल्हार नंदनपाडा संघाचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहेत.